हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसटी ऑलराउंड में। दोस्तों, आज हम क्वेश्चन की सीरीज में आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं और ये है पॉलिटी का। दोस्तों, आज हम टॉप 20 भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं, अनुच्छेद से संबंधित है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। जो दोस्तों टॉप 20 अनुच्छेद है जिनको आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो आपको ध्यान रखना है, भारतीय संविधान में वैसे तो 395 अनुच्छेद है, लेकिन उन अनुच्छेदों को बढ़ाने के कारण, उनमें संशोधनों के कारण 444 अनुच्छेद टोटल हो गए हैं। आपको ये पॉइंट अच्छी तरीके से नोट करके रखना है। दूसरा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत राज्य को एक संघ होगा? और ये बातें किसमें लिखी गई हैं? तो ये बातें भारतीय संविधान में लिखी गई है अनुच्छेद 1 में। क्या लिखा गया है अनुच्छेद 1 में? कि यह लिखा है कि भारत राज्य का एक संघ होगा। तो ये भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? मौलिक अधिकार किन अनुच्छेदों में प्रदान किया गया है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आप क्या दे रहे हैं दोस्तों? अनुच्छेद 12 से 35 में 12 से 35 में क्या बताया गया है? नागरिकों के मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ दो है तो दो को आपको 12 कर लेना है, 12 से 35 है। तो 12 से 35 में क्या बताया गया है? 12 से 35 में मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले अनुच्छेद में। और किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि नागरिकता संबंधी प्रावधान जो हैं, ये अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक के जो अनुच्छेद हैं, इनमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। वहीं अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान किया गया है? दोस्तों, इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 6 में। तो दोस्तों, अनुच्छेद जो 6 है, तो इसमें नौकरी शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को अधिकार प्रदान करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं छठवें क्वेश्चन की ओर। छठवां इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि संविधान का जो अनुच्छेद है 36 से लेकर 51 तक, ये क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख इसमें किया गया है। वहीं भारत के सातवां है कि महान्यायवादी, अगला क्वेश्चन है कि महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? महान्यायवादी की जो नियुक्ति है अनुच्छेद 76 के अंतर्गत की जाती है। दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखा भी जा चुका है, इसलिए आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, फिर से आने की संभावना रहेगी यहाँ से। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है तो क्या कर सकता है? लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है दोस्तों। वहीं नौवां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों, संयुक्त अधिवेशन की बात अनुच्छेद 108 के अंतर्गत कही गई है। वहीं अगला इंपॉर्टेंट 10वां क्वेश्चन जो है, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? धन विधेयक को ध्यान रखना है। धन विधेयक जो परिभाषित किया गया है तो अनुच्छेद 110 के अंतर्गत परिभाषित है। 11वां क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है वो अनुच्छेद 123 है। क्या है? अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो महाभियोग चलाए जाने की बात कही गई है अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति। वहीं अगर हम बात करें राज्यपाल के संबंधित, तो राज्यपाल 214 से संबंधित है महाभियोग। तो ये आपको ये ध्यान रखना है। ये भी 13वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? तो आपको बता दें कि अनुच्छेद 233 के अंतर्गत क्या करेगा? सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। ठीक है दोस्तों। वहीं कुछ और इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें, किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अपशिष्ट शक्तियां हैं? तो ये अनुच्छेद 248 के तहत केंद्र के पास अपशिष्ट शक्तियां की बात कही गई है। ठीक है दोस्तों।
15 क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है। तो ये है अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए अनुच्छेद 253 के तहत शक्ति प्रदान की गई है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। तो वित्त आयोग आपको पता होना चाहिए कि वित्त आयोग का गठन 280 अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो संपत्ति के अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 300 का में किस बारे में है। तो संपत्ति के अधिकार के बारे में बताया गया है। वहीं अनुच्छेद संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। तो ये अनुच्छेद 315 में है। ये भी 315 से 323 तक है। ठीक। 19 है किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया। तो ये है अनुच्छेद 343 आई के अंतर्गत। 343 आई के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है। 20वां है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन का प्रावधान है। तो अनुच्छेद के तहत किस अनुच्छेद के तहत जातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन का प्रावधान है। तो ये अनुच्छेद 338 ए है। दोस्तों वहीं अगर कुछ और अनुच्छेदों की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपातकाल का उपबंध है, क्या है, आपातकाल का जो उपबंध किया गया है किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो ये आपात उपबंध 352 से 360 के अंतर्गत किया गया है। ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों। वहीं अगर हम बात करें राजभाषा की, जैसे राजभाषा से संबंधित जैसे क्वेश्चन आया है दोस्तों, ये कि हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया 343 ए में। तो ये दोस्तों किस भाग में वजह से देखा जाए तो ये है आपके राजभाषा 343 अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं। वहीं दोस्तों बात करें अगर हम संघ से संबंधित, तो संघ से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेदों में है। तो 300 तो नहीं कह सकते, 52 से 151 तक संघ से संबंधित है। वहीं राज्यों से संबंधित अगर हम बात करें तो 152 से 237 तक के जो प्रावधान किए गए हैं वो राज्यों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ठीक है दोस्तों। आपको ये भी ध्यान रखना है कि भाग जो 14 है, भाग 14 में संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाओं की बात करता है, जैसे लोक सेवा आयोग हो गया या संघ लोक सेवा आयोग हो गया। ये जो इससे संबंधित प्रावधान किस में है। तो ये सभी प्रावधान किए गए हैं 308 से 323 तक। 308 से 323 तक में ये प्रावधान किए गए हैं। निर्वाचन संबंधी प्रावधान दोस्तों किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। तो निर्वाचन संबंधी प्रावधान आपको ध्यान रखने हैं, ये आते हैं दोस्तों 324 से लेकर के 329 तक। 324 से 329 तक के भाग ये अनुच्छेद हैं जो कि निर्वाचन से संबंधित हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा, संविधान संशोधन एक इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है। संविधान संशोधन अनुच्छेद किस अनुच्छेद के अंदर 368 के तहत संविधान संशोधन किया जाता है। तो ये दोस्तों आज के टॉप 20 से ज़्यादा भी हमने क्वेश्चन बता दिए हैं। तो दोस्तों अगर आपको पसंद आए वीडियो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों यार भाई सभी को शेयर करके ज़रूर बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में। और अगले वीडियो में दोस्तों हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और हाँ दोस्तों कुछ हम अलग से भी इम्पोर्टेंट वीडियो है दोस्तों जो कि आपके नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने पिछला वीडियो जो था तो हृदय से संबंधित एक इम्पोर्टेंट वीडियो बनाया था, तो उसे भी जाकर आप ज़रूर देखिएगा, वहाँ भी आपको बहुत ही नॉलेजेबल जानकारी आपको मिलेगी। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।